वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन, ठीक है। चैप्टर 5 का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें 2 पार्ट हैं, बेसिकली 3 पार्ट है, एक कॉन्टिन्यूटी, एक डिफरेंशिएबिलिटी, एक डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है भाई? एक प्रोसेस है डिफरेंशिएट करने का बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड रूल्स, सिंपल एज दैट। डिफरेंशिएबिलिटी हमें कुछ और बताती है, जो क्या बताती है वो मैं आपको बाद में बताऊं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन आपने 11th में इंट्रोडक्शन तो ले ही रखा है, फिर भी मैं बेसिक से कराता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ क्या क्या आपको आता है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो पता ही है आप लोगों को, थोड़े बहुत तो पता ही होंगे, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस एन। इस चीज को मैं बोलूंगा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या बोलूंगा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ के। के क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0, ठीक है। इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब डी डिवाइडेड बाई डी एक्स नहीं होता। डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे साइन एक्स का मतलब क्या होता है? साइन इंटू एक्स होता है? नहीं होता ना। साइन फंक्शन लग रहा है एक्स के ऊपर, या एक्स इनपुट है साइन का, ऐसे समझोगे। तो डी बाई डी एक्स का इनपुट के है, डी बाई डी एक्स का इनपुट एक्स की पावर है ना, वो डिफरेंशिएट करके दे देगा भाई, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बाद की बात है, अभी प्रोसेस क्या है वो समझेंगे हम, कैसे करना क्या है, खेलना कैसे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बताएगा कोई? ए की पावर एक्स की क्या होती है? नोबडी नोज। ए की पावर एक्स लॉग ए। लॉग का बेस क्या है यहाँ पे खुशराज? ई। मैथ्स में ई चलता है, केमिस्ट्री में 10 चलता है। ई की पावर एक्स की क्या होगी? ई की पावर एक्स लॉग एक्स की क्या होगी? 1/x। साइन एक्स की क्या होगी? कॉस एक्स। रूट एक्स की क्या होगी? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर 1/2, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 इज -1/2। -1/2 मतलब रेसिप्रोकल और रूट। रेसिप्रोकल और रूट कर दिया, 1/2 आ था ही। क्लियर? ये एज इट इज याद रखनी है, हालांकि डिराइव इसी से हुई है, पर आपको ये जल्दी के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। खुशराज क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? कोई बताएगा? करेक्ट। कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ कोसक एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होता है? माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। क्या बच गया? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है? टेन एक्स इंटू सेक एक्स, या सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सोच लो। क्लियर? कितना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी डेरिवेशन क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, पर फॉर्मूले आपको ये सारे याद होने चाहिए। जिसको याद नहीं होगा 100 बार लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉस इनवर्स एक्स, ये होती है -1/√/1 - x²। सेम है, बस ऊपर माइनस लग गया, बात खत्म। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ tan इनवर्स x। एनीबडी नोज डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x। इन दोनों में भी सिमिलर पंगा होगा, 1/1 + x² होती है इसकी -1/1 + x² हो जाएगी। ओके, सिमिलरली d/dx ऑफ sec इनवर्स x ये होती है 1/(x)√/x² - 1। ठीक है, कहीं कहीं मोड हटा भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली में मोड होता है। ऐसे d/dx ऑफ क्या बचेगा, कोसेक इनवर्स x, वो होती है सिमिलरली -1/, सेम चीज x² - 1। ठीक है जी, ये लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। ये भी आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ाया था। d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन है अगर, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, सिर्फ फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो, और फंक्शन की डिफरेंशिएशन को हम f'(x), जैसे आपको g फंक्शन दिया हुआ है तो g'(x) का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन हुई है, किसके रिस्पेक्ट में हुई है, x के रिस्पेक्ट में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपकी डिफरेंशिएशन बोली गई है दो फंक्शंस की और वो दो फंक्शन प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, डिफरेंशिएशन बोली गई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो साइन लगा है वो लगाएंगे, फिर दूसरे वाले की कर देंगे। ओके, d/dx ऑफ fx इंटू gx, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, दो का हो रहा हो, तीन का हो रहा हो, चार का हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दो ब्रैकेट्स बना लेंगे, एक फंक्शन मानेंगे फिर दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस ही आएगा बीच में, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर जिसको यूज कर लिया उसको रेस्ट दो, जिसको रेस्ट मिला हुआ था उसकी डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ में आई? पक्का? अब मान लो ये फंक्शन है x इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन है e की पावर x। क्या बोला मैंने? x इंटू साइन एक्स e की पावर x। एग्जाम्पल ले रहा हूं, d/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स e की पावर x। अब मेरी मर्जी है भाई, मैं इसको 2 मानूं या इसको 2 मानूं, इसको 1 मानूं कि इसको 1 मानूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, फर्स्ट को ऐसे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, सॉरी इंटीग्रेशन मेरे गलती से निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज करता हूँ तो क्या आएगा, फर्स्ट को ऐसे रखा x साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड e की पावर x की क्या होती है, e की पावर x, प्लस आएगा ही आएगा, सेकंड को ऐसे रखा e की पावर x। अब फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करनी है, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, d/dx ऑफ x साइन एक्स। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब x साइन एक्स फिर से प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। हमारे पास आंसर क्या आएगा, x साइन एक्स e की पावर x प्लस e की पावर x। अब इससे प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड की हो गई cos x प्लस, फिर साइन एक्स को ऐसे रखा, x की हो गई 1। ये फाइनल आंसर आया मेरा। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन सा डिवाइड? नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे या फिर ना, कतई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल क्या कहता है, d/dx ऑफ fx बाय gx है, दो फंक्शन के डिवीजन की डिफरेंशिएशन करनी है मेरे को। ठीक है, ये क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो।
जी एक्स डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको यूज कर लिया ना हमने, एक बार स्क्वायर कर लिया तो यूज कर लिया एक बार, इसको रेस्ट दे दो जी एक्स। अब जिसको रेस्ट मिल दे चुका हूं मैं, उसके अगले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या है अगले वाला, एफ एक्स है। ठीक है, यहां पे माइनस ही आता है हमेशा, माइनस लगेगा, इसके आगे जो डिफ्रेंसिएशन होगी उसमें भी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, वो हमारा मतलब नहीं है, रूल में माइनस आता है। अब जिसकी डिफ्रेंसिएशन कर ली उसको रेस्ट दे दो, जिसको रेस्ट मिला हुआ था उसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हो रही है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन चलेगी भाई, कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब इन सब के बाद हमारे पास आता है चेन रूल। 11वीं कक्षा का लास्ट टॉपिक था चेन रूल। चेन रूल क्या होता है पता है एनीवन? जैसे मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप क्या बोलोगे? कॉस एक्स, करेक्ट। मैं आपसे बोलूं डी बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, आप लोग क्या बोलोगे? कॉस, बिल्कुल सही भाई, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लगा दिया, साइन का कॉस हो गया, यहाँ जो है वही यहाँ पे है तो साइन का कॉस हो रहा है, वही आ रहा है, हो तो यही रहा है ना। अब मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अब यहां मैं फंस गया भाई, क्योंकि मुझे तो साइन एक्स की या साइन एक्स स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स स्क्वायर आती है, मतलब साइन के अंदर जो फंक्शन है वही मेरा उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होगी तो ही मेरे को आता है। तो अब मैं इसको तोड़ता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कर दो भाई, और फिर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चीज इससे कट गई तो डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स ही आ गया, आ गया, लेकिन ये चीजें कटती नहीं है। आप में से किसी ने भी स्ट्राइक ऑफ कर दिया, 0 मार्क्स। ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कट सकती है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कट भी जाती है। यह आपके स्कूल के टीचर को नहीं पता होगा और उसके बारे में कोई डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है, पर हमें नहीं काट के दिखानी भाई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही कटती है, सेकंड ऑर्डर में नहीं कटती है। ऑर्डर का मतलब एक बार जब डिफरेंशिएशन होती है उसे फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, 2 बार होती है तो सेकंड ऑर्डर। तो जब एक बार होती है तो कट सकती है चीजें, पर सीबीएसई अलाउ नहीं कर रही तो मत करो। ठीक है, अब इसकी क्या होगी, कॉस एक्स स्क्वायर, और इसकी क्या होगी 2x, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, फिर मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है, पर मेरे को डिफरेंशिएशन इंस्टेंटली नहीं पता जो फंक्शन मेरे को दिया हुआ है, तो मैं चेन बना दूंगा भाई, जो अंदर फंक्शन है जिसकी सुपरफिशियल फंक्शन, देखो सब सुपरफिशियल मतलब जो सबसे ऊपरी सतह पे है, ऊपरी सतह पे कौन सा फंक्शन है, साइन, साइन ऑफ समथिंग की पता है मुझे, साइन ऑफ एक्स की पता है, हाँ पता है, तो मैं इसको एक्स मान के करूंगा काम, कर ली। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, जिसको एक्स माना था वो रख दिया, अब जिसको एक्स माना है उसकी करो, एक्स स्क्वायर की आती है हमें, आती है तो सीधा कर दिया, कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ टेन ऑफ ई की पावर रूट एक्स, करें। सबसे सुपरफिशियल फंक्शन कौन सा है, साइन, तो जो इसके अंदर है उसको क्या मानूंगा, एक्स, साइन एक्स की क्या होगी, कॉस, जो एक्स माना था एज इट इज डन, कोई प्रॉब्लम। अब जिसको एक्स माना था उसकी होगी, पर मल्टीप्लीकेशन में लिखा जाएगा इसकी होगी। क्या मेरे को टेन ऑफ इसकी आती है, मेरे को टेन ई की बार एक्स की नहीं आती ना डिफरेंशिएशन, मेरे को तो टेन एक्स की पता है, तो अब मैं इसको एक्स मानूंगा, टेन एक्स की क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर, जिसको एक्स माना था वो रख दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या मुझे ई की पावर रूट एक्स की आती है, नहीं आती, मुझे किसकी आती है, ई की पावर एक्स, तो अब मैं इसको एक्स मानूंगा, तो ई की पावर एक्स की क्या होगी, ई की पावर एक्स,
अब जिसको x माना है, क्या रूट x की आती है 1/2 रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ आई सबको? सोच लो, पक्का? ठीक है, इतना लिखिए। जैसे यार ये क्वेश्चन है, साइन x² + 5, चेन रूल लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि साइन x सिंपल फंक्शन तो है नहीं कि जो हम सीधा डिफरेंशिएट कर दें। इसको x माना, साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है। अब जिसको x माना उसकी कर देते हैं। x² + 5 की करनी है तो 2x + 0, तो 2x ही हो गया ना बेसिकली। 2x + 0 नहीं लिखोगे आप, 2x, खत्म। दिस इंटू दिस, इजी, पक्का? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की डिफरेंशिएशन, इसको x मानूंगा, साइन cos x की क्या होगी cos x की माइनस साइन x। साइन जिसको x माना वो रख दिया, विवेक इसमें कोई दिक्कत? अब जिसको x माना उसकी कर दो, साइन x की क्या होगी cos x। कोई दिक्कत? एनीवन? नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में dy/dx निकालना है मुझे, है ना। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के केस में, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के केस में। तो हम डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या बनेगा, dy/dx ऑफ x³ 2/3 प्लस y³ 2/3 इज इक्वल्स टू a³ 2/3, ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ x³ 2/3 प्लस dy/dx ऑफ y³ 2/3 इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ a³ 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यदि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x³ समथिंग करते हैं, x⁻n का फॉर्मूला लगेगा n x⁻n -1 प्लस, इसमें क्या होगा, अब ये y वाला फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, यही चक्कर है। तो यहाँ पे मेरे को चेन रूल की एप्लीकेशन नहीं होगी क्या? मेरे को y का x के रिस्पेक्ट में आती है डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको x मानूंगा। x⁻n का क्या होगा, n x⁻n -1, जिसको मैंने x माना उसको x की जगह रख दिया। अब जिसको x माना उसकी करूंगा, किसको माना था x, y को। y की विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, dy/dx। भाई y की क्या होगी, y की विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होगी, y डैश होगी, और क्या होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये क्या है भाई, कांस्टेंट की क्या होती है, समझा शिवम, कहाँ गलती थी? अब तेरे को dy/dx निकालना था भाई, तो dy/dx क्या आ जाएगा, 2/3 कॉमन जाके इधर, माइनस x⁻ -1/3 अपॉन y⁻ -1/3, क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x⁻ 1/3। इजी, गॉट इट? सेम है, सिंपल है सब कुछ, चेन रूल रिपीटेशन कर रहे हैं हम हर चीज की। सेम इस क्वेश्चन का क्या होगा, cos x² + 5 इंटू 2x। इसका क्या होगा, इसको x मानेंगे, sec x का क्या होता है, sec x tan x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जिसको x माना उसकी करेंगे, तो इसको x मानना पड़ेगा, tan x का क्या होगा, sec² x। अब जिसको x माना था उसका क्या होगा, 1/2 रूट x। एकलव्य कोई इशू? विवेक? अब इसका करना है, इसमें सबसे ऊपर फंक्शन कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर, सबसे ऊपर जो फंक्शन है वो है रूट का, क्या है, रूट ऑफ दिस। तो इस जो मैंने सर्कल किया उसको x मानेंगे। रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x cot x²। अब जिसको मैंने x माना था cot x² को उसकी करनी है, तो x² को x मानूंगा, cot x की क्या होती है, माइनस cos x² x। अब जिसको x माना था उसकी करेंगे 2x। बात समझ आई? ये वाला, ये इसको x माना, sec x का sec x tan x। अब इसको x माना, tan x का secant² x।
अब जिसको एक्स माना था उसकी कर दे। बिल्कुल बच्चे, क्यों नहीं कटेगा यार। सिंप्लीफिकेशन बात की बात है, वो आप अपने आप देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन 12वीं के बच्चे को हम ज्यादा कोई टीडीएस सी हुई तो मैं कराऊंगा, वरना आप लोग इधर उधर करके कर लेना। अब भाई एक टाइप का फंक्शन होता है इम्प्लिसिट, एक टाइप का फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट। इसके बारे में तुम जानो चाहे ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो। जैसे कि y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x हो जाएगा कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन ऐसा दे दूं, एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। क्या मैं इसमें y को अलग कर सकता हूँ और x को एक तरफ कर सकता हूँ, y को एक तरफ कर सकता हूँ, इज इक्वल टू के करके दिखा दे। y को इधर ले जा, हाँ, तो यहाँ पे भी तो y है, x है, मतलब y एक तरफ, सारा x का फंक्शन एक तरफ कर सकता हूँ क्या, y और x को अलग अलग नहीं हो पा रहा ना। कौन सा फंक्शन हुआ, इम्प्लिसिट, ठीक है। और ऐसे ही मैं तेरे को ये दे दूं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन टू की पावर x, ऐसे दे दूं। y अलग है, x के फंक्शन अलग है, क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। क्या इस नॉलेज से हमारा कोई ज्ञान में वृद्धि हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन आए चाहे ना आए अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। एक इक्वेशन दी हुई है, अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना जरूरी है भाई। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म से मेरे को अलाउड है क्योंकि मेरा पेपर नहीं है। डिफरेंशिएट करूंगा तो सीधा आप इसको, मैं आपको पहला क्वेश्चन प्रोसेस से बता रहा हूँ, इसके बाद एक भी प्रोसेस मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे सारा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड का मतलब आपने दिखाना है भैया, हाँ देखो हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, दोनों का एडिशन है तो स्प्लिट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसमें कोई डाउट है, डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो गया, डिफरेंशिएशन मार दो। 2x की क्या होगी, 2 बाहर x की क्या होती है 1, 3 बाहर y की क्या होगी कुछ भी नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखा, बाकी सबको फेंक दिया, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस 3 नहीं बेटा 3, ये आंसर आ गया मेरे पास, इजी। सेम यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सेम यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बात खत्म हो जाएगी यार अपनी, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विवेक इधर देख, 2x का क्या होगा 2 इंटू 1, 3y का क्या होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का क्या होगा, साइन वाई का करने के लिए मेरे को इसको x मानना पड़ेगा ना यार, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो साइन x का क्या होता है cos x, किसको x माना है मैंने, y को। अब जिसको x माना था उसकी करो डी वाई बाई डी एक्स, बात समझे। तो ये बनेगा 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस कॉस वाई, खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है, मैच नहीं हो रहा आंसर खुशराज, ओ माय बैड, नहीं हाँ 2 एक मिनट, हाँ कॉस वाई माइनस 3 होगा ना यार, कितना स्टूपिड गलती करी मैंने, प्लस है तो इधर माइनस होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इस वाले का, इस वाले का मैं इस पूरे को उठा के इधर ले आया ना बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया बाबू। एकलव्य इसकी करेंगे तो ए एक्स का क्या होगा, ए एक्स का होगा ए, बी वाई स्क्वायर का क्या होगा 2 by डी वाई बाई डी एक्स। एकलव्य समझ आया, माइनस साइन वाई
dy बाय dx। विवेक, एकलव्य, शिवम, कोई इशू है इसमें? देख ले बेटा तसल्ली से, कोई हाँ बोलने की जबरदस्ती नहीं है। बी वाई स्क्वायर का करना है, बी बाहर, वाई स्क्वायर का करना है तो वाई को एक्स माना, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2x, एक्स तो मेरा वाई माना था ना, एक्स रख दिया। अब जिसको एक्स माना उसकी कर, वाई की क्या होगी डी वाई बाई डी एक्स। विवेक पक्का? अब यहां पे से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, a इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख रहा हूं माइनस 2by माइनस साइन वाई, तो बन जाएगा a माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश। वाई डैश को हम y1 भी लिख देते हैं भाई, y डैश y1 dy by dx, all three are the same thing, representations are different। बी वाई स्क्वायर का करना है, बी कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का करना है, वाई स्क्वायर की अपने को आती नहीं तो वाई को एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x दिख गया, जिसको एक्स माना वो तो रखेंगे ना, वाई को माना था। अब जिसको एक्स माना था, किसको माना था, वाई को, वाई की क्या होगी, क्लियर है, पक्का? आगे बढ़ रहे ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने IETF आपको पहले करवाई थी। अब अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कोई भी दिमाग ना लगाऊं और सीधा चेन रूल लपेट दूं तो आई विल बी कॉल्ड अ फूल, ठीक है, क्योंकि चेन रूल इतना बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अपने को ये मालूम है, इसको मैं फर्स्ट ए पार्ट बोल देता हूं, इसको मैं बी पार्ट बोल देता हूं। ए पार्ट में y इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, ये लिखा हुआ है। किसी को मालूम है कैसे? इनवर्स ट्रिगो में हमने फॉर्मूले किए थे, इस वाले में मेरे को x को tan थीटा डालना है, इसमें मैं x को tan थीटा डालूंगा, tan थीटा डालूंगा, ये tan इनवर्स tan 3 थीटा बनेगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा इज 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x। बात समझ आई? पक्का? तो अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करूं या मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करूं, बात तो सेम ही है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 बाहर tan इनवर्स एक्स की क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। बात समझ आई? चेन रूल अगर लगाना है तो tan इनवर्स एक्स, इसको एक्स मानूंगा, tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, पहली चीज। अब इसका करेगा तो डिवीजन रूल लगेगा, और डिवीजन रूल में नानी याद आ जाएगी भाई, स्क्वायर वगैरह लपेटने में, फिर आंसर यही आएगा लास्ट में। लेकिन हमारा कितनी जल्दी आया और तेरा 5 मिनट लग जाएंगे, और कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया तो गया बात। सही वो भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एकलव्य इसमें क्या कर सकते हैं, x को क्या लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं है एकलव्य तेरे को, tan थीटा लेंगे बेटा, x ले रहा हूं तो x नहीं ले सकता, तो ये y क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, रिजेंबल कोई कर रहा है, करेक्ट, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब जिसको फॉर्मूला याद है वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं वो परेशान रहेगा। y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा क्या है भाई, तो 2 tan इनवर्स x बन गया। तो आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर tan इनवर्स x होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं बहुत सारे हैं बेटा, एसेट टाइप के, हाँ बस नहीं, अभी तो गाड़ी स्कूटर फरारी सब आएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, पक्का, ठीक है, चलो।